कहानी हर घर की। एक शहर में रमेश और उसकी माँ रहती थी। रमेश एक कॉलेज में पढ़ता था। रमेश कॉलेज से निकला ही था कि उसको एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। रमेश को केवल उसकी माँ ने ही पाला पोसा था। बस यही उसका परिवार था। अब उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उसकी बरसों के परिश्रम का फल आज उसको प्राप्त हो चुका था। इस खुशी के मौके पर रमेश की माँ ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। रमेश की माँ का नाम कमला देवी था। कमला को हर कोई बधाई दे रहा था। सिर्फ कमला ही नहीं बल्कि सारे गांव के लिए ये गर्व की बात थी। सारे गांव वाले इस बात से खुश थे कि रमेश कामयाब हो गया। अब रमेश की गरीबी बहुत दिनों तक नहीं रुकने वाली थी और बहुत से गांव वालों की उधारी भी वापस मिलने वाली थी। उधर रमेश भी अपनी नौकरी को लेकर बहुत उत्सुक था। उसके बहुत तो नहीं लेकिन जितने दोस्त थे वो दोस्त जो उसके सुख में दुख में शामिल होते थे, रमेश ने उन्हीं दोस्तों को अपनी खुशी में शामिल किया। रमेश खूब मन लगाकर अपना काम करता था लेकिन वह गांव का था और चालाक भी नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि उसका काम बढ़ने लगा। हर कोई किसी न किसी तरीके से अपना काम उसको दे देता। रमेश ठहरा शराफत का पुतला। वो किसी को मना नहीं करवाता था। यही कारण था कि उसका काम इतना बढ़ गया कि वह परेशान रहने लगा। उसका उत्साह कमज़ोर पड़ने लगा। ऑफिस में पूरा दिन काम और घर में सबके फ़ोन आते रहते, मानो रमेश के पास अपने लिए समय ही नहीं बचा हो। अब वो थोड़ा मायूस रहने लगा। उसकी माँ ने से उसका यह हाल देखा न गया। उसने एक दिन पूछ ही लिया, कमला क्या बात है बेटा, आजकल उदास से रहते हो? रमेश कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। कमला अरे बता भी क्या बात है? रमेश कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। कमला ऑफिस में ऐसा क्या हो रहा गया? रमेश माँ, हर कोई अपना काम मुझे दे जाता है और मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। कमला कोई बात नहीं बेटा, तुम जितना कर सकते हो कर दिया करो और बाकी सबको मना कर दिया करो। रमेश यही तो दिक्कत है माँ, मैं किसी को मना नहीं कर पाता। कमला वो तो ठीक है लेकिन खुद का ध्यान भी रखो, अगर खुद परेशान रहोगे तो उस काम का क्या फ़ायदा? रमेश क्या करूँ माँ फिर मैं? कमला आराम से काम करो और जितना होता है उतना ही करो, सारा दिन लगातार काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। रमेश ठीक है माँ। अब रमेश को जैसे तैसे कुछ राहत मिली थी। अब रमेश को भी धीरे धीरे दुनियादारी समझ आने लगी थी। उसने भी कुछ हद तक ऑफिस वालों को हैंडल करना सीख लिया था। एक दिन रमेश जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको बुलाया, कमला बेटा आज का दिन कैसा रहा? रमेश ठीक था माँ। कमला तेरा तो फूफा जी आए थे, तेरे रिश्ते की बात कर रहे थे, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बताओ। रमेश अरे माँ कैसी बातें करती हूँ, मुझे पढ़ाई करते समय इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये सब सोच पाऊँ। कमला तो फिर उस लड़की को देख लो, अगर पसंद आए तो बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों से तेरे फूफा जी पूछ रहे हैं। रमेश माँ आप देख आओ, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। कमला नहीं बेटा, उम्र तुमको बितानी है, तुम्हारी पसंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। रमेश अरे माँ आज तक कोई गलत चीज़ आपने मेरे लिए पसंद की है जो यूँ करोगे? बल्कि मेरे लिए क्या अच्छा है आपको ज़्यादा पता है। कमला ने रमेश को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे कि उसका बेटा उस पर कितना भरोसा करता है। खैर अगली छुट्टी के दिन कमला उस लड़की को देखने गई। लड़की बहुत सुंदर थी। उसका नाम सुमन था। उसका परिवार भी अच्छा लग रहा था तो कमला को रिश्ता अच्छा लगा। उधर रमेश को भी लड़की पसंद आ गई। रिश्ता पक्का हुआ। अब कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद उसका देवर सोने के लिए अपनी माँ के पास जा रहा था तो गलती से अपनी भाभी के कमरे में चला गया। तो उसकी भाभी बोली, अरे गलत कमरे में आ गया बुद्धू। फिर वह दूसरे कमरे में चला गया। दोनों परिवारों में खुशी की लहर थी। शादी को 2 महीने बीत चुके थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सुमन की मौसी उससे मिलने आई। कमला ने उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी लेकिन उसके तेवर कुछ अलग ही थे। कमला ने सोचा ये कौन सा रोज़ रोज़ आ रही है। यही सोचकर उसने बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन जब से सुमन की मौसी उसको मिलकर गई थी उसके भी तेवर बदलने शुरू हो गए थे। गर्मियों के दिनों की बात है। जून महीना चल रहा था। सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। घर का कुछ सामान और सब्जियां वगैरह आनी थी। कमला ने सुमन को कहा, बेटी चलो जरा बाजार होकर आते हैं, कुछ सामान भी लेना है, दोनों चलते हैं, तुम भी थोड़ा घूम लेगी और मेरा भी मन में लगा रहेगा। सुमन नहीं माँ, बाहर देखो कितनी धूप है, मेरा सारा चेहरा खराब हो जाएगा, आप जाओ। कमला को बहुत अटपटा सा लगा। जैसे ही वो घर से निकलने लगी सुमन ने उसको आवाज़ दी, हाँ कमला। हाँ बेटी कहो। सुमन मेरे लिए भी एक क्रीम लेते आना। सुमन ने क्रीम का नाम लिखकर कमला को पकड़ा दिया। कमला उसको लेकर चल पड़ी। कमला पैदल बाजार की ओर निकल पड़ती है। पैसे बचाने की उसकी पुरानी आदत थी। वो बाजार में पहुंचती है पहले वह अपनी बहू के लिए क्रीम खरीदने का फैसला करती है। कमला मनियारी की दुकान पर पहुंचती है। कमला दी हुई पर्ची को दुकानदार को पकड़ाते हुए, कमला भैया ये दे देना। दुकानदार अरे आओ बहन जी, कैसे हो? कमला ठीक हूँ भैया। दुकानदार बहन जी एक और क्रीम आई है नई, उसका दाम भी इससे बहुत कम है। कमला लेकिन मुझसे तो यही मंगवाई है बहू ने। दुकानदार ने
ये सस्ती वाली ले जाओ, अच्छी है, बहू एक बार लगाएगी तो उस महंगी क्रीम को भूल जाएगी। कमला ठीक है भैया दे दो। फिर दुकानदार से क्रीम लेकर उसको पैसे दे देती है। अब कमला सब्जी वाले के पास जाती है, सब्जी वाले से सब्जी खरीदती है और घर के लिए पैदल निकल गई और उसे चलते चलते देर हो गई। जब वो घर पहुंची तो बहू बोली, अरे माँ तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, पैदल गई थी क्या? अरे इतना पैसा बचा के क्या करोगे, चलो कोई बात नहीं मेरी क्रीम लाओ। कमला बोली, ये लो। तभी सुमन ने क्रीम देखी तो वह गुस्सा हो गई और बोली, मारे माँ आप इतनी कंजूस है, मेरे लिए इतनी सस्ती क्रीम लाई। तभी पीछे से रमेश बोला, सुमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को ऐसे बोलने की? तभी सुमन चुप हो गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ जी। तभी उसकी सासू से माफ़ कर देती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब